यही कहते हुए कैफियत पार्ट 7 में आपके बीच में हूँ। यही कहते हुए कि ये शाम न विद्या न तपो न दानम, ज्ञानम न शीलम न गुणो न धर्मम, ते मृत्युलोके भूभार भूता मनुष्य रूपेण मृगा शरंती। माँ शारदे को ध्यान करते हुए इस कार्यक्रम की शुरुआत करने जा रहा हूँ। वो व्यक्तित्व, वो शख्सियत जिसने की अपनी आवाज से, अपनी मुर्गियों से हमारे बीच में एक कालीन बिछाने की एक बेहतरीन कोशिश हुई है कैफियत के आज इस शो में। इस कालीन पर ना जाने कितनी मुर्कियां होंगी, ना जाने कितने राग होंगे, ना जाने कितनी महक होगी गीतों की। मैं आपके बीच में एक बेहतरीन फनकारा जो पूरे दुनिया में आज अपना एक वजूद जिनका है, मैं आपके बीच में पेश कर रहा हूँ संजीवनी भिलाड़े जी को। मैं आप सभी पूरे इंदौर, पूरे मध्य प्रदेश, पूरे हिंदुस्तान की ओर से आपका स्वागत करता हूं। और न जाने कितने लोग आपके इंतजार में हैं, और आपको बहुत 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 नमस्कार, आप हमारी इस महफिल में। थैंक यू सतीश जी, सच अ प्लेजर टू बी हियर। मुझे इंदौर, जैसे अभी आप बहुत बहुत कह रहे थे, मैं भी कहती हूँ बहुत 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 पसंद है। मैं भी पिछले साल आई थी, अपने आशुतोष काडेल जी, उन्होंने प्रोग्राम रखा था लाभ मंडप में। तो बहुत ही मतलब सक्सेसफुल जिसे प्रोग्राम कहते हैं वो हुआ था। और उसके पहले मैं बहुत बरसों पहले आई हुई हूँ। सबसे पहले मैं लता अलंकरण में आई थी। अपने संजय पटेल जी, उन्होंने प्रोग्राम का आयोजन किया था, उन्होंने कॉम्पेयरिंग भी उन्होंने किया था, सूत्र संचालन किया था। तो जी 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 तब जी। से मेरा और इंदौर का रिश्ता है, और खास रिश्ता मेरा एक और है, मक्खन बड़ा का रिश्ता है। जी जी वो जी मुझे जी। बहुत पसंद है। तो जोशी इंदौर मक्खन का बड़ा। जी, जोशी मक्खन बड़ा, जो जोशी जी का हाँ, मक्खन बड़ा। मधुरम स्वीट्स हुआ करता था, अभी भी है क्या वहाँ? जी जी हाँ, जी। उसका मुझे बहुत पसंद है मक्खन बड़ा। आजकल खाना तो बंद कर दिया है। चलिए शुरुआत करते हैं इस बेहतरीन खूबसूरत से महकते हुए प्रोग्राम को। मैं यही कहूंगा आज के, आपसे इजाजत चाहूंगा, कुछ पल मैं वो वहां तक ले जाऊंगा जहां से एक ये सिलसिला शुरू हुआ, यही कहते हुए कि मेरे चेहरे में छुपा है मेरी माँ का चेहरा, मेरे चेहरे में छुपा है मेरी माँ का चेहरा, मेरे आंखों से मेरी माँ की महक आती है। आज संजीवनी जी हमारे बीच में हैं, जबकि आपके घर में सभी वेल एजुकेटेड हैं। आपके फादर जो हैं डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन हैं, माँ प्रोफेसर हैं। इसके बाद संजीवनी जी ने शिक्षा तो पूरी पाई, लेकिन ये गीतों की इस महफिल को सजाने के लिए आपका जो एक बेहतरीन प्रयास है, मैं चाहूंगा वहां से कहीं शुरुआत हो। और संजीवनी जी कुछ बातें शेयर करके मैं उस मुकाम तक जाऊंगा जब हमारी महफिल में बहुत सारे बेहतरीन से नगमे होंगे। जी। बताइए क्या करूं? आपको सिर्फ इतना बताना है कि आप इस महफिल में हमारे बीच में हैं। घर में जो माताश्री हैं, ये पिताश्री हैं, वो लोग शिक्षा की तरफ ज्यादा थे, लेकिन आप अचानक ये गायकी में आई हैं। तो दो शब्द चाहूंगा आपसे इंदौर की जनता के लिए कि आपका ये मुकाम जो इस जगह पर है, उसको पाने के लिए आपने अचानक ये कैसे, ये टर्निंग पॉइंट था कि गीतों की महफिल में आप आ गई, इतने बेहतरीन गीत गा रही हैं। अच्छा, मैं कैसे आई? वो तो मेरी माता जी को बहुत म्यूजिक का शौक तो नहीं कहूंगी, लेकिन उनको बहुत उसकी अहमियत है मम्मी को। तो उन्होंने वो भी, उनका गला बिल्कुल मेरी तरह है सेम। अगर आप फोन करेंगे ना, मम्मी की आवाज सुनेंगे, मेरी आवाज सुनेंगे, आप कंफ्यूज हो जाएंगे। तो पर उन्हें मौका नहीं मिला था संगीत सीखने का, तो फिर अम, मुझे उन्होंने बचपन से ही संगीत सीखने भेजा था। मुझे बहुत विद्वान गुरु मिले, पंडित दिनकर काइकिनी। उनसे मैंने संगीत शास्त्रीय संगीत सीखा। और बस एक बार शास्त्रीय संगीत की विचारधारा में हम आते हैं तो अम, एक सोच अलग हो जाती है, उसमें गहराई आती है। एक भारतीय संस्कृति की तरफ अपने संस्कार हो जाते हैं। तो बहुत इसीलिए मैंने अच्छा। इसीलिए मैंने आपके शेर भी बोला कि मेरे चेहरे में छुपी है मेरी माँ की
माँ का चेहरा, मेरी आंखों से मेरी माँ की महक आती है। सचमुच आपको यदि मैं बात करूं इसकी, तो सच ये है कि माँ का आशीर्वाद। मैं आपको बताऊं, आपका एक वीडियो है जिसमें पीछे से माँ दिख रही हैं। मैंने उस वीडियो में परसों देखा था, उनको नमन किया था कि इतने बेहतरीन फनकारा उन्होंने हमारे इस दुनिया में, हिंदुस्तान में दी है। और आपको एक अपने जिंदगी का एक बहुत बड़ा एक बात बता रहा हूँ कि जब करीब फिल्म आई थी और मैंने देखी, तो जब मूवी देख रहा था तो आपसे उस तब मैं आपसे मुलाकात नहीं थी और जानता भी नहीं था, तो मैंने कहा नेहा जी इतना खूबसूरत कैसे गा रही हैं। ये पहले एक टाइम पर था कि रफी साहब गाते थे तो वो लगता था कि दिलीप कुमार जी गा रहे हैं, मतलब, लेकिन बहुत दिनों बाद लगा कि ये जो एक्ट्रेस सामने है ये खुद गा रही है। तो वो चीज जो मतलब आई है, वो थोड़ा आप बताएंगे कि कैसे हुआ ये। वैसे तो करीब में तुम मुझे ही बोल रहे थे एक्टिंग करो, पर हमारे जी। घर में बोला फिर मेरे ये सब फिल्म विल्म में नहीं जाना, गाना गाते उतना बस है। फिर नहीं तो मुझे विनोद चोपड़ा साहब ने कहा था स्क्रीन टेस्ट करने को, पर उस वक्त नहीं किया हमने। तो बस वो उसकी जो उसका व्यक्तित्व जो है, नेहा का, उसकी उसमें एक नजाकत है, एक शी इज अ डेलिकेट जी। यू नो, दिखती भी मेरी तरह है थोड़ी थोड़ी, तो मैं, आप बिलीव वॉइस कीजिए, आपसे जब रूबरू हुआ था अभी, तो मेरे को वही लगा कि जब मैंने नेहा जी को देखा था और नेहा जी को सुना था, आज संजीवनी जी उस मंच में मैं भी था आपके साथ में, तो मुझे लगा ये तो संजीव नेहा जी भी उतर चुके हैं यहाँ पर। तो सचमुच उसको कोटि कोटि नमन करता हूँ, उस रूप को जो माँ शारदे ने हमारे बीच में दिया है। और यही कहते हुए कि आज जो है जो फनकारा हमारे बीच में है, ना जाने हिंदुस्तान की कितनी भाषाओं में गा चुकी हैं। शुरुआत करता हूँ इस खूबसूरत सी महफिल में कि यही कहते हुए कि मैं उत्तराखंड का हूं और नेपाल हमारे बहुत करीब है। और आपको एक बात बता दूं कि आप नेपाल की सुपर सुपर स्टार हैं। यही कहते हुए कि कस्तो बंचो रे रामरो जस्तो बंचो। और मैं चाहूंगा कि नेपाल में आपको बहुत बहुत इंतहा प्यार मिलता है आपको। तो जैसे कि आपने नेपाल में बहुत अच्छा काम किया है, तो मैं चाहूंगा शुरुआत कोई ऐसा गाना जो क्षेत्रीय हो, फिर शुरुआत करेंगे, फिर हम नगमों के आगे, जो आपको पसंद हो बहुत ज्यादा। नेपाली गाना गाऊं? जी। इलाम बाजार नाम की जगह है, पोखरा के पास, नेपाल में। जी। वहां का जी। एक फोक टाइप का गाना मैंने गाया हुआ है, बहुत पॉपुलर है। जैसे स्कूल्स में, नेपाल के स्कूल में बच्चे इस गाने पर डांस करते आए हैं। और बहुत से गाने गाए मैंने, तो ये मुझे बहुत पसंद है। पानी मीठो मेरो हजुर, इलाम बजारको माया मिठो मेरो हजुर, त्यो मनभित्रको माया मिठो मेरो हजुर, त्यो मनभित्रको आ, फिर आँखामा आउने तस्वीर तिम्रो झिक्न पाए हुन्थ्यो, मुटु बिसाउने तिम्रो माया भुल्न पाए हुन्थ्यो, भुल्न पाए हुन्थ्यो, आँखामा आउने तस्वीर तिम्रो। फिर और एक है, मैं साधना साधना जी है जो एंकर हैं मराठी की, उन्होंने कहा है एक लाइन मराठी के कोई गाने की सुना दीजिए आप। मराठी ना ऐसे होता है, इतना बड़ा दायरा है, क्या गाऊं, एकदम से सोचता जो नहीं। आपको दिल को, मतलब जो आपके जहन में आ जाए, आ, 2 लाइन। गिरिधर गोपाळ एक, कोणी न तुझे माझे, तोच पती मोर मुकुट ज्या शिरी विराजे, गिरिधर गिरिधर गोपाळ एक, कोणी न तुझे माझे, काय करील कोण मला, कुल रीती कुठली
संतांच्या संगतीत लोकलाज सुटली, गिरिधर गिरिधर गोपाळ एक, कुणीने दुजे माझे. क्या ये बात है। गाना रिलीज मैं करने वाली आपको मराठी मीरा। जी, मैं आपको आज बताऊं कि संजीवनी जी, ये नहीं कि आप आज में शो में हैं, आज इंदौर में कभी भी किसी शो का जिक्र होता है तो आज भी वो शो जिसका क्लिप मेरे पास है कि 1,500 लोग, इसमें 500 लोग जमीन में बैठे हों और 1,000 लोग बैठे हों कुर्सियों पर, और आखिरी गीत तक वो जो तालियां हैं सचमुच, उसके बाद आप नीचे उतरती हैं, मैं वहीं था मैंने अपने परिवार के साथ, आप वहां के सारे जो होर्डिंग्स लगे थे, इतनी सहज वो कलाकार, मैं सचमुच उस सोच को नमन करता हूं कि आप सारे होर्डिंग के पास कितनी खुश हो रही थी उस दिन, मुझे आज भी याद है। और वो इंदौर का समा, शायद इंदौर में ऐसा शो बहुत होते हैं इंदौर में शो, लेकिन वो शो अपने आप में एक मील का पत्थर था। तो नहीं, शुरू मैं करते हैं। आपको ये इसका कारण बताना चाहती हूँ कि क्यों मेरे लिए वो शो बहुत खास था। क्योंकि मैस मीडिया का जमाना है, बड़ी बड़ी पब्लिसिटी करके, टेलीविजन एड्स करके, इट इज द एरा ऑफ शाउटिंग। सब लोग जितनी ज्यादा पब्लिसिटी करेंगे उतना ज्यादा उसका शोशा, उसका माहौल बनता है, हाइप बनता है। जी लेकिन जी ये जी एक जी जी। शो था जिसमें ना कोई टिकटें बेची गई थी, और ना कोई मतलब इसलिए लोग नहीं आए थे कि मैं कोई बड़ी सेलिब्रिटी हूँ या ये हूँ। लोग गाना सुनने आए थे, और बिगिनिंग से एंड तक गाने ही सुन रहे थे, जैसे रसपान करते हैं ना संगीत का। इट वाज सो ब्यूटीफुल कि 1,500 लोग बैठे, कोई जमीन पे बैठे, बस कोई चिंता नहीं, बस कहाँ बैठे, कैसे बैठे, कंफर्ट है नहीं, कुछ नहीं, बस गाने सुन रहे हैं और मेरी आवाज को मतलब महसूस कर रहे हैं, उसका अप्रिसिएशन कर रहे। तो बहुत ही वो मुझे भावुक लगा था वहां पर, कि इतने इतना प्यार संगीत के लिए, बस एक मेरे फन के लिए, मेरी कला के लिए, या जो भी मेरा वजूद है कि पुराने गाने गा रही हूँ, मेरे गाने गा रही हूँ, नए गा रही हूँ, कुछ भी गा रही हूँ, लेकिन पसंद किया जा रहा है, बस एक आवाज का एक, यू ड्रिंकिंग माय माय म्यूजिक। सो बहुत मुझे मजा आया था। मैं आपको सच बताऊं कि उस शो में आशुतोष जी ने मुझे बुलाया था जब अपनी शॉप पर, तो आपके बारे में बात हुई थी, और उस समय न जाने कितने लोगों ने खुद ब खुद कार्ड जा जा के लोगों को दिए थे, कोई टिकट नहीं था, ओपन था सब कुछ, और आपके नाम से न जाने वो क्या था उस दिन जादू, मैं आज भी नहीं समझ पाया। मैं क्लिप कई बार देखता हूँ, मेरे पास वो क्लिप है, मैंने लिया था जब मैं नीचे आ गया था मंच से और आप पूरा परफॉर्म कर रही थी, मैंने वो क्लिप लिया था जब तालियां बज रही थी, आखिरी गीत आपको शायद याद हो, और पूरा ऐसा लग रहा था जैसे कि एक माला में पिरोया गया हो, और सचमुच अद्भुत था वो। और ईश्वर करे ऐसे ही आपके शो सारे ऐसे ही हो, और इंदौर में जल्दी आप आए, और आशुतोष जी से कहूंगा कि जल्दी आपको लेके आए और ऐसी शो हो। हाँ, यही मुझे कहते हुए, कान्हा जी में जाना है, मुझे वहां जाना है, वो अम, क्या नाम जगह, महू 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 नाम है, मऊ, महू जगह। जी जी और उधर वो रिवर है, और वो एक रिजॉर्ट है, वो जी जी अहिल्या, अहिल्या रिजॉर्ट जी है जी वहाँ। जी मेरी जी मेरी जी। फ्रेंड गई थी, उसने फोटो भेजे थे, मुझे जाना है वहां पे। वहाँ रिवर है, और आपको नर्मदा जी है आपको ना। महेश आपको आपको महेश्वर भी जाना है दर्शन के लिए। कहाँ? महेश्वर, महेश्वर, महेश, महेश्वर हाँ जहाँ पर महेश, हाँ हाँ हाँ। अभी जाना आई है वांट टू आपको। गो देयर, सो ब्यूटीफुल। आप लोग जेको माता। मध्य प्रदेश में रहते हैं ना, और क्या है दूसरा बताना चाहती हूँ कि मध्य प्रदेश में सब हिंदी स्पीकिंग है। तो जो गाने मैं गाती हूँ उसके लिरिक्स का आप लोग अम, आस्वाद ले सकते हैं, बिल्कुल सही उसके डेप्थ से, सही गहराई से अप्रिसिएट होता है। तो इसलिए इंदौर में गाने का बहुत मजा आता है, क्योंकि भाषा समझ में आती है ना। जैसे यहाँ हिंदी तो सेकंड लैंग्वेज है, जैसे मराठी है, गुजराती है, हमारी यहाँ की लैंग्वेजेस। तो जितना गहराई से इंदौर में उसके न्यूएंसेस समझ में आते हैं ना, या अगर मैं गाऊं, आप यूं फासलों से गुजरते रहे, दिल से कदमों की आवाज आती रहे, तो ये समझ में आता है बहुत अच्छे से। जी जी। That's why I अब love to शुरुआत come. करते हैं प्यारी सी महफिल का,
यही कहते हुए कि मैं तो बुलबुल हूँ, मेरा काम है गाते रहना, मैं तो बुलबुल हूँ, मेरा काम है गाते रहना, भूल जाऊं तो मुझे याद दिलाते रहना। मैं आपसे कहूंगा ये जो पूरे पूरे दुनिया में जो एक महामारी फैली है, उसके लिए आपने एक बहुत अच्छा प्रयास किया है, वो कोविड का जो आपने गीत पेश किया, मैं चाहूंगा उसके बारे में आप कुछ हमारे बीच में हमारे दर्शकों को बताना चाहिए। गाती हूँ ना, पहले मैं ये मन कर रहा है अभी ये गाना थोड़ा सा गुनगुनाऊं, जो अभी मैंने जी जी आपको बताया। जी गुनगुनाती रही मेरी तन्हाइयाँ, दूर बजती रही कितनी शहनाइयाँ, जिंदगी जिंदगी को बुलाती रही, आप यूं फासलों से गुजरते रहे, दिल से कदमों की आवाज आती रही, आप यूं आहटों से अंधेरे चमकते रहे, रात आती रही, रात जाती रही, अब यूं फासलों से। The song of long distance romance. थैंक यू। गुरदीप जी जो कि यहाँ बैठे हैं, मेरे हर शो में होते हैं, उनकी एक फरमाइश है और वो आपको बहुत वक्त से आपको याद करते हैं, तो उन्होंने उनकी फरमाइश है, एक तो निगाहें मिलाने को जी चाहता है, या लग जा गले। और आशीष जी हमारे बीच में हैं, वो कहते हैं कि मैं जब से आपका टेलीविजन में पहला शो आया था, तब से आपको करीब तक मैंने 4 बार फिल्म देखी है वो। और उनका मैसेज है कि आप संजीवनी जी को मेरी ओर से नमस्ते कीजिएगा। रिदम ग्रुप से मनोज भाई भी आपको नमस्ते कह रहे हैं। तो आपके जो गीत गुरदीप भाई ने कहा है, निगाहें मिलाने जी चाहता है, या जब क्या चली नाम ठंडी है? हवा, है जी, क्या नाम है उनका? गुरदीप जी, गुरदीप सिंह जी, गुरुदेव। लाइव जी। थोड़ा सा वो म्यूजिक के साथ ही गा देती हूँ। आज बम्बई में तो बहुत ज्यादा ठंडी हवा चली थी, साइक्लोन गया था। जब चली ठंडी हवा, जब उठी गाने घटा, मुझको है जाने वफा तुम याद आए। जब चली ठंडी हवा, जब उठी गाने घटा, मुझको है जाने वफा तुम याद आए। जिंदगी की वास्ता चाहे कितनी हो हंसी, बिन तुम्हारे कुछ नहीं, बिन तुम्हारे कुछ नहीं। आज भोले से खुली, तुम भी आ जाते नहीं, तुम भी आ जाते नहीं। ये बहार ये फिजा देख कर हो दिल रुबा, जाने क्या तुमको हुआ, तुम याद आए। जब चली ठंडी हवा, जब उठी गाने घटा, मुझको है जाने वफा तुम याद आए। कीजिए एक्चुअली आपके एक फरमाइश थी आपकी, जो आपका जो एक ऐसा गीत है
जो हिंदुस्तान को आज महकाता है। जब भी वो गीत आता है तो लगता है उसको सुनते रहें। आप समझ गई होंगी मेरा इशारा किस तरफ है। तो मैं चाहूंगा वो आपका फेवरेट गीत, आप जो भी आपके फेवरेट पूरे गीत हैं वो कुछ गीत गुनगुना दीजिए हमारे बीच में, क्योंकि अनिल श्रीवास्तव जी भी कह रहे हैं कि मेरा मेरा कोई बेहतरीन सा नगमा सुना दीजिए। योगी राज जी आपके साथ जो एक्ट्रेस थे मेरे साथ परसों, बेहतरीन कलाकार हैं और दबंग में थे वो सब। कौन सा गाना गाऊं? वो आपका चोरी चोरी, जो आपका एक कहते हैं ना कि वो उसके बिना तो ये पूरा आयोजन ही अधूरा रह जाएगा। आपको भी साउंड ठीक आता है क्या? मेरे को गाना, मेरे को मेरी आवाज आती है, बराबर आ रही है? बहुत अच्छी आवाज है, क्लियर आ रही है आवाज। सारे जितने ऑडियंस हैं आपको बहुत सारे मैसेज दे रहे हैं, वो मैसेज आप तक आ रहे हैं, बहुत सारी शुभकामनाएं आपके लिए आ रही हैं। क्या जाने क्या खो गया, तूने ये क्या कर दिया, मुझको ये क्या हो गया। पलकें झुकी, पलकें उठी, क्या कह दिया क्या सुना, चोरी चोरी जब नजरें मेरी, चोरी चोरी फिर नींदें उड़ी, चोरी चोरी ये दिल ने कहा, चोरी में भी है मजा। क्या बात है। अभी आशुतोष जी ने गुरदीप के मैसेज को जो है माता श्री को दिखाया है, जो आपको हमेशा आशीर्वाद देती है। माता जी को आपने दिखाया है उनका गुरदीप जी का मैसेज, वो हमेशा वो आपको मैसेज डालते रहते हैं और माँ का आशीर्वाद हम सबको मिलता ही है। और आपके बीच में फरमाइशें तो बहुत है, लेकिन मैं चाहूंगा कि आपके जहन में जो गीत हैं, जो हमेशा आप मैंने देखा है कि वो आप डांस इतना प्यारा करती हैं कि अपने आप में मैंने देखा था उस दिन जो कुछ गीत ऐसे थे जिसमें कि आपने डांस करके पूरी पब्लिक को कहते हैं कि झुकने पे मजबूर कर दिया। आंखें कहीं रुक नहीं रही थी, सिर्फ आपको ही देखे जा रही थी। तो मैं चाहूंगा ऐसे गीत हमारे बीच में पेश करते हैं। अच्छा, सॉरी मैं यहाँ पे देखने लगी। अच्छा बताइए क्या कह रहे हैं आप? सॉरी। मैं कह रहा था कि वो क्योंकि इंदौर में जब शो हुआ था ना, तो जब आप वो मुकाम जब पहुंचा था कि पूरा हॉल आपका दीवाना हो चुका था, और आपने जब, क्योंकि आप डांस बहुत अच्छा करती हैं, उस विधा में भी परंगत हैं आप, तो क्यों ना कुछ ऐसे नगमे जो आप पेश कर दें कि जो आज इस महफिल में वहीं वो खुशबू आ जाए। हाँ, नहीं, करीब का तो एक ही गाना सब लोग बोलते हैं, सबको पता नहीं है बाकी के गाने। आई वांट टू सिंग सम ऑफ द अदर सॉन्ग्स। राहत इंदौरी जी की जी जी पहली फिल्म के गाने राहत इंदौरी जी के लिखे हैं, तो जी 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 सुना। तुम जुदा होकर हमें और प्यारी हो गई, तुम जुदा होकर हमें और प्यारे हो गए, थे करीब तो दूर थे, अब हमारे हो गए, तुम जुदा होकर हमें। ये भी करीब का गाना मुझे बहुत पसंद है। हाँ, और चुरा लो ना दिल मेरा सनम तो बहुत पसंद है मुझे। हाँ चूड़ा, ये आपका संजय लावनी जी की फरमाइश है। चुरा लो दिल मेरा, और संजय रेहाना जी की फरमाइश आ रही है कि वो फरमाइश कर रहे हैं चुरा लो दिल मेरा। आपसे हाँ, फरमाइश उनकी। दिल मेरा चुरा लो
आंखों में छुपा लो, अपना बना लो सनम। ना 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 हा 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 ना रे ना हाँ चुरा लो ना दिल मेरा सनम कि तेरे बिन न जी सकेंगे, तेरे बिन न मर सकेंगे, कुछ भी न कर सकेंगे, चुरा लो ना दिल मेरा सनम। मसाला बांट लो, मैं प्याज काट लो, छुरी किधर गई, उफ, नल खुला हुआ, तेरा दीवानापन है ये, ओ बेखबर के चन है ये क्यों वहाँ उठा दूंगा, क्या जाने क्या जल गया, ये तेरे बिन न जी सकेंगे, ये तेरे बिन न मर सकेंगे, कुछ भी न कर सकेंगे, दिल मेरा चुरा लो, आंखों में छुपा लो, अपना बना लो सनम। एक आपका एक फेवरेट गीत है आपका जो आशुतोष जी को भी प्यारा है, ज्योति कलश, वो उनकी फरमाइश भी है आशुतोष भैया की। और विशाल भी आपसे फरमाइश कर रहे हैं इस बात की, गुड्डू मिश्रा भी कर रहे हैं जो बहुत अच्छे गिटारिस्ट हैं। बहुत ज्यादा ऑनलाइन कॉन्सर्ट कर रही हूँ, हर हफ्ते 2-2 3-3 शोज होते, गला मेरा थोड़ा थका है। घर आंगन वन उपवन उपवन करती ज्योति अमृत से सिंचन, मंगल घट ढलके, मंगल घट ढलके, ज्योति कलश झलके, ज्योति कलश झलके, ज्योति कलश झलके। आशुतोष जी आपकी फरमाइश पूरी हुई, आशुतोष जी भी सामने है आपको बहुत, उनका पूरा परिवार आपको बहुत 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 अपनापन देता है, और माँ को भी प्रणाम की कहिएगा पूरे इंदौर की ओर से। आगे चलते हैं, और यहाँ पर जो मैं चाहता हूँ, आप मेरे सामने जो एक फनकारा है, अदाकारा है, दोनों चीजें आपके अंदर हैं। इस हिंदुस्तान में बहुत कम लोग ऐसे हैं जो फनकारी भी करते हैं, अदाकारी भी करते हैं, आपके पास दोनों हैं, उसको नमन करता हूँ। अब कुछ गीत आपकी फरमाइश के, मैं कहता हूँ आपकी जो आप जो अपने मन से गाती है ना, वो गा दीजिए जो आपका मन कर रहा हो। आशुतोष जी के पूरे परिवार को मेरा वेरी बिग हाई, स्पेशली टू छोटू, और बहुत प्यारे लोग हैं सब, और मुझे बहुत प्यार मिला था। अ, क्या, अच्छा वो आपने वो नया सवेरा वाला गाना कहा ना, वो जो मैंने लिखा है, जी जी जी, ये मेरी बुक भी दिखा देती हूँ हाँ सबको, ये मेरी ये बुक बुक के है। बारे में जिक्र कर रहा था। ये जो आपका जो आपने लिखा है, मीरा एंड मी, मीरा एंड मी जो आपने लिखा है, और जो कि आपने उसको इंग्लिश वर्जन करके जो आपने विदेशों में जो जिस तरह से हिंदुस्तानी
कविताओं को, मैं कहता हूँ मीरा जी के जो अंदर की बातें थी, जो उनको जहर के रूप में उन्होंने मिठास दी, जो उन्होंने पवित्र किया है, उस पवित्र शब्दों को आपने वहां ट्रांसलेट करके दिया है। उस बात के लिए मैं नमन करता हूँ। सचमुच आपने बहुत बेहतरीन काम किया है। ये नहीं कि आप सामने बैठी है इसलिए, सचमुच कल परसों मैं सुन रहा था, और इतना बेहतरीन आप उसको कैसे आपने इंग्लिश में किया, सचमुच। क्योंकि आप के घर में सारी विधाएं हैं, पढ़ाई में सभी लोग बहुत अच्छे हैं, तो आपकी मदर जो है इंग्लिश की प्रोफेसर है, तो सचमुच आपके इसके अंदर बारे में पूरे। बताती हूँ आपको। ये मीरा से मैं बहुत प्रभावित हूँ, बहुत प्रेरित हूँ। और मुझे लगता है कि मीरा का मगन भाव बहुत इंस्पायरिंग है। अपनी धुन में गाती है, नाचती है, और कहती है कि मैं तो आत्मन हूँ, शरीर नहीं। ये बात अगर सब इस नजरिए से अगर सब लोग महिलाओं को देखें, तो महिलाएं अपने आप को व्यक्त कर पाएंगी, और उनका कभी जो उनका जो हुनर है, कला है, वो कहीं दब नहीं जाए। क्योंकि उनकी पहचान, उनका उनका टैलेंट होगा, उनकी बुद्धिमत्ता होगी। इसलिए मीरा बहुत इम्पोर्टेंट है। और वो मीरा हर हर महिला को फिजिकल लिमिटेशन से लिबरेट करती है, ऐसा मुझे लगता है। मुक्त हो जाते हैं हम, और एक्सप्रेस कर पाते हैं कि हम अगर खूबसूरत हैं, तो हमें खूबसूरत होने का हक है ना। और हम अ, अगर अपने अपने काम के लिए घर के बाहर निकले हैं, तो हमें हमारे काम के लिए ही जाना जाना चाहिए। और इस मॉडर्न महिला के बिंदास भाव को मुझे सारे विश्व में पहुंचाना था। और जिस तरह से मैंने प्रेरणा पाई, वैसे दुनिया की हर लड़की पाए। अ, भले वो अमेरिकन हो, तो उसे अपना अमेरिकन कृष्ण मिले, लेकिन गाने मीरा के गाए, मीरा की बिल्कुल। जुबानी वो अपने आप को व्यक्त करे। इसलिए अंग्रेजी भाषा का सहारा लेकर उस मीरा के पदों को ट्रांसलेट किया। इसका फोर वर्ड महेश भट्ट साहब ने लिखा, और जो एक इंट्रोडक्शन है वो गुलजार साहब ने लिखा है। आपको दिखा, अच्छा। बहुत सुंदर बुक है। हाँ। गुलजार क्या बात साहब है, इज वाह। रिटन फॉरवर्ड। उसमें उन्होंने लिखा है कि संजीवनी's identification with Meera is phenomenal. Singing Meera, she ओके। transcends into Meera. I wonder if I should seek her blessings, or should I bless her for this spiritual effort. मुझे समझ नहीं आ रहा है, कह रहे हैं मुझे। तो ये वाह, क्या बात। गुलजार साहब ने लिखा। इतनी बेहतरीन ब्लेसिंग, क्या बात है, इतनी और बेहतरीन ये ब्लेसिंग भट्ट है। साहब ने भी फॉरवर्ड लिखा। और इसमें ना मैंने हर गाने के लिए अलग पेंटिंग बनवाई। जो एक आर्टिस्ट है राजस्थान के, निर्मल कुमार, जी। उन्होंने पेंटिंग्स बनाई मेरे लिए खास। जैसे ये है, देखिए कितनी खूबसूरत वाह, क्या। पेंटिंग्स है। तो मैं वाह, आपको क्या ब्रेक बात। ऑफ सॉन्ग सुनाती हूँ। ब्रेक ऑफ सॉन्ग जो है ना, वो अभी फिर से रिलीज किया मैंने, जो तुम तोड़ो पिया। ये कैलीग्राफिकली इस किताब में सारे लिरिक्स लिखे हैं। और ये पेंटिंग है, देखिए, ब्रेक ऑफ अरे वाह, क्या बात। सॉन्ग, जो तुम तोड़ो बहुत। पिया। तो मैं आपको ब्रेक ऑफ सॉन्ग सुनाती हूँ, मुझे बहुत पसंद है ये। जी जी। तो इसका एल्बम और ये पूरा जो सीडी है इसकी, ये पूरी सारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स जो आजकल होते हैं ना, स्पॉटिफाई, गाना, आईट्यून्स, सारे प्लेटफॉर्म्स पर मेरे सारे एल्बम्स अवेलेबल हैं। तो ये मीरा में भी अवेलेबल है, यूट्यूब पर 2 गानों के वीडियोस भी हैं। तो जरूर देखिए प्लीज। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। ऐसा कहने का रिवाज है, तो मैं भी कह रही हूँ, मैं भी आजकल सीख गई हूँ अपने आप को थोड़ा थोड़ा मार्केट करना। तो भी आपको मैंने जी जी। बताया। चलो आपको मेरा ब्रेक ऑफ सॉन्ग सुनाती हूँ। हम्म। तो मीरा कहती है, जो तुम तोड़ोगी। अच्छा, मैंने कंपोज किया है, मैंने ही लिखा है। हाँ। भैरवी अच्छा, राग के क्या। सुर में। और इसका ट्रैक ट्रैक बजा देती हूँ आपको ना, पूरा मजा आएगा इसका। ये टेक्नोलॉजी जो है।
कहाँ गया? All files are like takeoffs. Okay. कॉन्ट्रैक्ट तो हो गए। Even if you break off, honey, I will not. If I were to break off, I'd never tie the knot. I'd never tie the knot. जो तुम तोड़ोगी मैं नहीं तोड़ू रे, तो सभी तोड़ दिया कौन संग जोड़ू रे, कौन संग जोड़ू रे। If you were a tree, I'd be nobody. If you were the sea, a fish I would be. Lord, a fish I would be. तुम भरी तरवार, मैं भरी पंछियाँ, तुम भरी सरोवर, मैं तेरी मछलियाँ, मैं तेरी मछलियाँ। जो तुम दोनों पिया मैं नहीं तोड़ू रे। Even if you break off, honey, I will not. If I were to break off, I'd never tie the knot. I'd never tie the knot. I'd never tie the knot. बहुत बढ़िया। यही कहते हुए मैं आगे बढ़ रहा हूं कि जहर के जाम में फिर से शाम के दर्शन होंगे, जहर के जाम में फिर शाम के दर्शन होंगे। कोई बोराए तो इस दौर में मीरा की तरह, कोई बोराए तो इस दौर में मीरा की तरह। सचमुच आपने इस दौर में जो मीरा को जिया है, मीरा के उस जहर पीने की परंपरा को उन्होंने जो मिठास में बदला था, मैं आपसे ये कहूंगा आपको सचमुच एक जी, एक सचमुच एक भाई के रूप में आपको वंदन। राणा भेजो दीवार मेरा हंसी रे, नाचे रे पग घुंघरू बांध मेरा नाचे रे। The king sent a cup of poison. I drank with a smile and a trance. I surrender my soul and my skin to drink the bliss that flows from his glance. Oh, drink of time to feed, oh Mira dance, but the Guru Band Mira nache. मेरे साथ मेरा बेटा है जो मुकेश जी को गाता है, 19 साल का है, 1950 के गाने गाता है और आपका बहुत बड़ा फैन है। उसने कहा है कि मुकेश जी का एक नगमा, एक प्यार का नगमा है जो आप बहुत अच्छा गाती हैं। और रोहित जी भी आपका स्वागत कर रहे हैं, रोहित ओझा जी। तो मैं चाहूंगा एक प्यार का नगमा है, नमन जो मेरा बेटा है मुकेश जी को ही गाता है वो। 10 मिनट बाकी है सतीश जी, फिर गाने कैसे होंगे? मेरी तो एल्बम की बात ही नहीं हुई है। एल्बम की बात, इसके बाद ही एल्बम की बात शुरू होगी। पूरा शो आपका एल्बम पे होगा और सिर्फ जो आपका जो फ्यूचर में चल रहा था उसके बाद। कुछ पाकर खोना है, कुछ खोकर पाना है, जीवन का मतलब तो हार जाना है। दो पल के जीवन से एक उम्र चुरानी है। जिंदगी और कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी है। एक प्यार का नगमा है, ला 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 ला,
आई लव दिस क्या लाइन बात, इन दिस, क्या बात ये है। मायने नहीं मैं रखता कि जिंदगी कितनी लंबी है, बल्कि इन 2 पलों में कितनी जिंदगी है ये मायने रखता है। और आपके शो में मैं भरपूर जी के लिए रही हूँ। मुझे नहीं। बहुत बढ़िया। मैं तो ये बात करूंगा कि घूंघट के पट खोल, जो महेश भट्ट साहब के साथ आपने जो इतना बेहतरीन उसको पेश किया है, जो अभी रिलीज हुआ है, उसके बारे में चाहूंगा कि कुछ शब्द, कुछ अल्फाज, कुछ उसकी गायकी आप थोड़ा रूबरू करा दें हमारे बीच श्रोताओं को। ये मेरा एक सिंगल अभी रिलीज हुआ है, भट्ट साहब के साथ से मैंने गाया, राधा मेरा म्यूजिक है, और मैंने महेश भट्ट साहब से गाना गवाया है इसमें, और उन्होंने बहुत अच्छा गाया भी है। अ, घूंघट के पटखोल संत कबीर के वचन है, और इसे सूफी स्टाइल में रिकॉर्ड किया है। बहुत बेहतर हुआ है, ये वीडियो भी अच्छा है, और गाना भी बहुत मस्त बना है। तो सुना देती हूँ, जरूर यूट्यूब पर वीडियो देखिए। हाँ, इट्स द सॉन्ग ऑफ द इनर लाइट, कि हम जो अम, मन मन पर जो पर्दे होते हैं, बस उन्हें खोलिए और आपको अ, परमात्मा मिल जाएंगे, आपको एक अलग आनंद मिलेगा। ये बिल्कुल सही। स्पिरिचुअल सॉन्ग। और शून्य महल में दिया जलाइए, और कभी आस मत छोड़िए। ये सारे जो कोरोना वाला माहौल है, ये जरूर जाएगा, इस पर भरोसा रखिए। और कटु वचन न बोल, क्योंकि हर सेल में, हर पेशी में ईश्वर का अंश है। घट घट में तोए सारी बसत है, घट घट में तोए सारी बसत है। कटुक वचन मत बोल रे, कटुक वचन मत बोल रे, कटुक वचन मत बोल रे, तोहे पिया मिलेंगे, पिया मिलेंगे। घूंघट के पट खोल रे, तुम्हें पिया मिलेंगे, पिया मिलेंगे। खोल खोल पट खोल खोल, झट खोल खोल पट, घूंघट के पट खोल खोल पट खोल खोल। ये गाना है। क्या बात तो है। वो मेरा अच्छा, एक आपने कोविड के ऊपर आपने कुछ अभी कुछ बनाया है अपना बहुत सा, तो मैं तो यही कहूंगा कि आपके इस शब्दों को, क्योंकि पिया यहाँ ईश्वर है, ईश्वर की प्राप्ति के लिए इतने अच्छे अल्फाज, इतनी अच्छी गायकी जो मैंने सुनी है, मैं उसको जरूर वायरल करूंगा आपके इस यूट्यूब के जो वीडियो है। मैं जरूर पक्का आपसे प्रॉमिस कर रहा हूँ, मेरे करीब 5,000 कॉन्टेक्ट्स हैं मेरे पास, मेरे मोबाइल में सब जगह वायरल करूंगा उसमें ब्रॉडकास्ट करके। ये मेरा वादा है, बहुत खूबसूरत। हाँ। वो मैं और कोविड का मैं चाह रहा ये मैंने ये मैस्टिक फाउंडेशन है, और एक अपनालय करके संस्था है, स्नेहालय। तो इन इन ये लोग कोविड अफेक्टेड माइग्रेंट्स और जो स्लम ड्वेलर्स हैं, उनकी मदद के लिए कार्य कर रहे हैं। तो मैस्टिक फाउंडेशन ने मुझसे कहा कि एक गाना बना दो, द सॉन्ग ऑफ होप। तो बिल्कुल ब्लैंक कैनवस पे फिर मैं थी, फिर मैंने गाना खुद ही लिखा, खुद ही कंपोज किया, खुद ही गाया। और मतलब घर पे रिकॉर्ड हुआ है। हाँ, तो क्योंकि स्टूडियो तो नहीं जा सकते, लेकिन मेरे पास सॉफ्टवेयर है, तो मैंने घर पे वॉइस रिकॉर्ड की, और हमारे हूँ। म्यूजिक अरेंजर है संजय जी, संजय मराठी, उनको भेजा, और उन्होंने फिर गाना म्यूजिक ट्रैक बनाया। फिर अनूप जी ने थोड़ा सा उसमें गाया है, श्रीनिवास डोराई स्वामी साउथ के सिंगर है, उन्होंने भी गाया है, विवेक श्रीनिवास प्रकाश जी। ने गाया है। हाँ, श्रीनिवास बहुत अच्छा गाते हैं। जी, तो बड़ा मैंने अच्छा सुना है। बनाया गाना, हाँ, मैं जी आपको जी। सुनाती हूँ। देखा है
आस का तारा इन आँखों ने दोबारा मिट जाएगा अंधेरा, मिट जाएगा अंधेरा, आएगा नया सवेरा, आएगा नया सवेरा। देखा है आस का तारा इन आँखों ने दोबारा मिट जाएगा अंधेरा, आएगा नया सवेरा, आएगा नया सवेरा। संसार का बदला चेहरा क्यों सन्नाटे घेरा, संसार का बदला चेहरा क्यों सन्नाटे घेरा, आओ अब मिलकर हम तुम खुशियाँ लौटाए यारा, इन उजड़ी बस्तियों में करना है फिर से बसेरा, आएगा नया सवेरा, आएगा नया सवेरा। Come on, let's smile through the tears, just for a while, forget the fears. Let's join hands and bring good cheer. The song of hope rings in our ears. The song of hope rings in our ears. Come on, let's smile through the tears, just for a while, forget the fears. Let's join hands and bring good cheer. The song of hope rings in our ears. The song of hope rings in our ears. आएगा नया सवेरा, आएगा नया सवेरा। बहुत खूब, बहुत बढ़िया। आपके इस प्रयास को हम नमन करते हैं। आपने घर में बैठ के इतना खूबसूरत कंपोजिंग किया है और आपने 3 लोगों ने इसको मिलकर गाया है और सचमुच बहुत बेहतरीन मतलब हुआ है ये सब, हम लोगों को बहुत अच्छा लगा। और मैं आपसे यही कहना चाहूंगा, आपका जो फर्दर फ्यूचर में कोई जो भी आपका वीडियो या कोई लॉन्चिंग है उसके बारे में कोई जिक्र है आपका कि आप करें, कोई हमारे बीच में बताएं? राग इन सॉन्ग के बारे में बताना चाहती हूँ सबको, क्योंकि मैं शास्त्रीय संगीत पर आधारित गाने हमेशा गाती आई हूँ प्रोग्राम्स में, और मैंने देखा कि इनका असर बहुत होता है। जैसे कि को बोले कोयलिया गाती हूँ तो बहुत पसंद आता है लोगों को, या फिर मैं मधुबन में राधिका भी मैं ही गा देती हूँ अक्सर। तो क्योंकि शास्त्रीय संगीत पर आधारित गीतों में वो एक ताकत है या तासीर है कि पसंद आता ही है, बहुत इम्पैक्ट होता है। तो मैंने बहुत सी बंदिशें जो सीखी थी मेरे शास्त्रीय संगीत की ट्रेनिंग के दौरान, उनको मैंने सॉन्ग फॉर्म में रिकॉर्ड करके एक एल्बम प्रस्तुत किया है, राग इन अ सॉन्ग। ये भी सारे OTT प्लेटफॉर्म्स पर अवेलेबल है, स्पॉटिफाई, गाना, iTunes, और यूट्यूब पर इसका वीडियो भी है। एक गाने पे मैंने कथक भी किया हुआ है थोड़ा सा, घर जाने देखना बोली गई है उस पे। तो ये एल्बम जरूर सुनिए, इसका थोड़ा सा आपको सुनाती हूँ मैं। जी। कौन सा सुनाऊं, घर जाने दे सुनाऊं कि क्या मैं आपको भवानी दयानी सुनाती हूँ। हाँ, घर जाने दे भी बहुत अच्छा है, मैं थोड़ा सा ऐसे घर जाने दो वाला कर दीजिए, घर जाने दो फरमाइश भी है हमारे कतर से बीबी जीजा जी हैं दोहा से, तो वो आप कह रहे हैं जल्दी आपका दोहा में एक शो रखेंगे, वो लाइव है अभी दोहा। मेरी बहन है। अच्छा, मैं पहले इतना थकती थी ट्रैवलिंग करके शोज के लिए, मुझे लगता था ओ आई डोंट वांट टू ट्रैवल, और अब ये
3 महीने से घर पे बैठी हुई मुझे लग रहा है कब ये खुलेगा और कब मैं फ्लाइट लूंगी और कहीं जाऊंगी। आई एम मिसिंग ऑल द चेक जी इन एंड चलो गाना गाते जी। करती रहती हूँ। घर जाने दे झांट मोरी मैया, घर जाने दे झांट मोरी मैया, हाँ हाँ करत तुरी मैया करत, हाँ हाँ करत तुरी मैया करत, मोहन से झगड़ैया, घर जाने दे झांट मोरी मैया, घर जाने दे झांट मोरी मैया। क्या बात है। अगर बगर के लोग सुनत है, अगर बगर के लोग सुनत है, चर्चा करे त्रिज नारियां, जाओ जी तुम खाओगे गारियां, जाओ जी तुम खाओगे गारियां, मोहन से झगड़ैया, घर जाने दे झांट मोरी मैया, घर जाने दे झांट आ आ आ घर जाने दे भैया, घर जाने झांट मोरी भैया। ये राग दरबारी सुन के सचमुच में कुछ अल्फाज कहना चाहता हूँ कि तन रबाब मन किंकरी, तन जो है पूरा वाद्य यंत्र हो गया है, और मन मन जो है किंकरी छल्ला हो गया है। तन रबाब मन किंकरी और रगे भई तार, ये जिस्म की जो शिराएं हैं पूरे पूरे जो देख रहे हैं आपको, और रगे भई तार, रोम रोम सुर देत है जब बाजत नाम तिहार। माँ शारदे को जो आपने हमें हमें दिया है, सचमुच माँ शारदे को नमन करते हैं कि इतनी बेहतरीन आवाज हमारे बीच में है, इतनी सुरीली, इतनी मिठास। मैं कोयल बोलूंगा आपको हमेशा, एक भाई की तरह अपनी बहन को कोयल शब्द दे रहा हूं आज। और एक बात और कहना चाहूंगा, एक लग जा गले से जो है आपका, वो सचमुच मतलब जब भी सुनता हूं तो उसको दोबारा से रिवर्ट करके फिर सुनता हूँ। तो कोशिश, एक लग जा गले से। हाँ ठीक। और एक एल्बम जो अभी रिलीज हुआ है अनूप जलोटा जी के साथ, हाँ सारे हाँ हाँ। दो भजन है, माटी को पुतलो एल्बम का नाम है, जिसमें ये खास मैंने जो अ, प्रार्थना सभा के लिए खास मैंने ये रिकॉर्ड किया है कि अच्छा इसमें भगवत गीता के 12वें अध्याय के श्लोक जो है इनका हिंदी अनुवाद है। अशोक हमराही जी करके पोएट है, उन्होंने किया है। तो संस्कृत श्लोक भी गाती हूँ और साथ में हिंदी भी गाती हूँ, क्या बात और है। बाकी भी गाने हैं। और बहुत इससे बहुत, क्योंकि बहुत बहुत से लोगों को बहुत से लोग मुझे बुलाते हैं जब इवेंट, जब किसी का घर में देहांत होता है, तो मैं अक्सर प्रार्थना सभा में गाती हूँ। और बैठक, जब बैठक बोलते हैं, बैठक, जी जी जी। बैठक बैठक बोलते हैं, बोलते हाँ। तो उसमें ये जब मैं गाती हूँ तो सबको बहुत सुकून महसूस होता है, इसलिए खास ये एल्बम मैंने रिकॉर्ड किया है। माटी को पुतलो इसके बोल हैं। हैं। वो बहुत सुंदर गाना बना भी है, ये मैंने ही कंपोज किया राग तोड़ी में। मैं माटी को पुतलो, मैं माटी को पुतलो, माटी के भीतर भी जान, ईश्वर तेरी कृपा की तूने मुझ में फूंकी प्राण, मैं माटी को पुतलूं, मैं माटी को पुतलूं।
श्लोक भी है। न जायते म्रियते वा कदाचित् नायं भूत्वा भवितो वा न भूता। इसका हिंदी अनुवाद भी साथ में आता है। कहाँ गया? हाँ। आत्मा है शाश्वत, ये नित्य है त्रिकाल में, न जन्म लेगा मृत्यु हो कभी किसी भी काल में, कभी किसी भी काल में, कभी किसी भी काल में। इस तरह से ये संस्कृत और हिंदी का पूरा एक 12वां अध्याय मैंने गाया है। और आपका लग जा गले गाकर मैं आपसे इजाजत लूंगी, आपका समय हो गया है। मैं संजीवनी जी, मैं ये कहूंगा कि जिस तरह से आपने इस कोविड के वक्त में जो इतना सब कुछ हो चुका है, सभी फनकार घर में हैं और घर में रह के आपने इतना सब किया है, यही कहते हुए कि तन्हाई का जश्न मनाती रहती हूँ, खुद को अपने गीत सुनाते रहती हूँ और जन्नत की कुंजी है मेरे हाथों में, अपनी माँ के पैर दबाती रहती हूँ, जो आपको माँ ने आशीर्वाद दिया है। अब चलिए सुना दीजिए वो गीत जो आपका बहुत फेवरेट गीत है। आपको कहीं कुछ काम है तो ये महफिल 10-15 मिनट और चलेगी। मैं चाहता हूँ, आपसे गुजारिश है कि इंदौर के लोग नहीं तो प्यासे रह जाएंगे, वो बहुत देर से आपका इंतजार, बहुत दिनों से इंतजार कर रहे हैं। मैं आपसे गुजारिश करूंगा 10-15 मिनट चलिए प्लीज। आपके I जो love you, Indore. I love all of you so much. I really value आपकी जो कॉन्सर, आपकी जो एयर्स है, जो आप इतनी महीन मेरी कला की जो महीन बातें हैं उसको उनको आप इतना पसंद करते हैं, आप अप्रिसिएट कर पाते हैं। सो मेरे लिए बहुत वैल्यूएबल है आपका ऑडियंस। और मैं एक गजलों का प्रोग्राम भी करने जा रही हूँ, गैर फिल्मी गजलें, क्योंकि मैं तलत अजीज साहब से सीखती हूँ। अच्छा उनके साथ एक गाना भी, रंजिशी सही, उनके साथ रिकॉर्ड भी किया मैंने, उसका भी वीडियो है यूट्यूब पर, आप देख सकते हैं। अच्छा तो वो भी, मुझे गजलों में भी बहुत रुचि है, तो वो भी। अच्छा, क्या गाना है मुझे लगता लग जा गले से। अनिल पास आइए, पास आएंगे हम नहीं आएंगे बार बार, बाहें गले में डाल के रोले जार जार, आँखों से फिर ये प्यार की बरसात हो न हो, शायद फिर इस जन्म में मुलाकात हो न हो। लग जा गले कि फिर हंसी रात हो न हो, शायद फिर इस जन्म में मुलाकात हो न हो। लग जा गले। आशुतोष जी का मैसेज है कि संजीवनी जी से गुजारिश कीजिएगा थोड़ा सा वक्त बढ़ा दें, नहीं तो हम प्यासे रह जाएंगे। आज बहुत इंतजार था आपका आज। तो एक फरमाइश है अनिल श्रीवास्तव जी की कि भीगी भीगी रात, और यशवंत जी की भी फरमाइश है ये, भीगी भीगी रात। मेरा वो केडी पाठक वाला शो शुरू हो गया, मुझे टीवी देखने जाना है। 8 बजे अदालत है ना। अच्छा जी आशुतोष जी, बोलिए क्या सुना है? ये रात भीगी भीगी एक तो नहीं, क्या भीगी रात भीगी में रात। भी भीगी भीगी होगा। जी कौन सा वाला बोल रहे हैं? रात भी है कुछ भीगी भीगी की ये रात भीगी 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 रातों में? हाँ, भीगी भीगी रात में जी उनके साथ गाया था मैंने, आशुतोष के साथ जी गाया। जी 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 जी। वैसे आज रात तो भीगी भीगी ही है।
बॉम्बे में बरसात हो रही है। उसके बाद वो भी ले लीजिएगा आपकी कोई। अंबर खेले होली हुई माँ भीगे मोरी चोली, हम जोली हम जोली। अंबर खेले होली हुई माँ भीगे मोरी चोली, हम जोली हम जोली। पानी की सरीले में सावन की सबेले में, छत पे अकेले में कैसा लगता है, बोलो ऐसा लगता है तुम बनके बदन, मेरे बदन को भीगो के मुझे छेड़ रही हो छेड़ रही हो। ऐसा लगता है तुम बनके बदन, मेरे बदन को भीगो के मुझे छेड़ रहे हो छेड़ रहे हो। अब मैं इसका अगस्त रिवर्ट में में आपकी पिंटू सलूजा अगस्त जी में कह रहे हैं कि जाऊंगी। वो बिगी बिगी वाला करवा दीजिए, सत श्री अकाल। कौन कह रहे हैं? पिंटू सलूजा जी हैं, जो कि आपको बहुत बहुत सत श्री अकाल भी बोल रहे हैं और आपको बहुत फैन है आपके, बहुत बड़े। तो कह रहे हैं कि मेरी फरमाइश है कि वो गाना जो अभी आपने बोला था भीगी भीगी वाला, तो वो आप अपनी मर्जी से सुना दीजिए। रात भी नहीं, है मैं कुछ। मुझे याद आ रहा था, मैं अगस्त में आई थी और उस टाइम इंदौर में भी बरसात हो रही थी, और वो आशुतोष जी के टेरेस पर हम लोग सब खड़े होके अम, उनके उनके आंगन में वो पेड़ है, तो कौन सा पेड़ है, ड्रमस्टिक्स है शायद, वो मोरिंगा, तो वो ड्रम स्टिक। तोड़ के वो सब जी जी। ड्रमस्टिक्स निकाल के ले रहे। नीम भी है शायद, आई फॉरगॉट व्हिच ट्री इट वाज। अच्छा, क्या गाना है? रात भी है कुछ भीगी भीगी। जी जी। संजय रेहाना जी, संजय लावरे जी आपको नमस्ते बोल रहे हैं, कह रहे हैं कि कभी भी एयरपोर्ट में आएंगी तो एचआर हैं संजय रेहाना जी, कह रहे हैं जब भी एयरपोर्ट में होंगी मैं उनका स्वागत करूंगा। संजय रेहाना जी का ये शब्द है आपके लिए, वो ऑनलाइन है अभी, एयरपोर्ट में एचआर थैंक है यू संजय इंदौर। जी, जल्दी फ्लाइटें शुरू करिए, अभी हमको आना है, जल्दी शुरू करवाइए। जी जी जी। रात भी है कुछ भीगी भीगी, रात भी है कुछ भीगी भीगी, रात भी है कुछ भीगी भीगी, चोर भी है कुछ मध्यम मध्यम, चोर भी है कुछ मध्यम मध्यम। तुम आओ तुम आंखें खोले, सुनी हुई पायल की झम झम, सुनी हुई पायल की झम 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 झम। किसको बताए कैसे बताए, किसको बताए कैसे बताए, आज जब है दिल का आलम, आज जब है दिल का आलम, चैन भी है कुछ हल्का, चैन भी है हल्का हल्का, दर्द भी है कुछ मध्यम मध्यम, दर्द भी है कुछ मध्यम मध्यम, छम 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 छम।
जंगल पर जैसे बरखा बरसे रुक रुक बरखा बरसे रुक रुक धूम धूम छम 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 छम। अब ये आखिरी फरमाइश मेरी है, निगाहें मिलाने को दिल चाहता है, लालू पटेल जी की फरमाइश है। आखिरी आखिरी फरमाइश है, ले लीजिए, चाहे एक दो गाने अपनी ओर से पेश कर दीजिए। ये निगाहें मिलाने को जब मैं इंदौर में सुना था आपको, और मैं मंच से नीचे उतर के आपको जो देखा था, वो मतलब समझिए कि उस शाम का मतलब वो लग रहा था जैसे कि माँ शारदे खुद ब खुद आज अपने पूरे कहते हैं ना कि वो जब भगवान खुश होता है तो हमें बढ़ के आशीर्वाद देता है। उस समय माँ शारदे आपके इतने ज्यादा आपको आशीर्वाद दे रही थी, और पूरा हॉल जिस तरह से आपको तालियों से नवाज रहा था, मुझे वो पल आज भी याद है। शायद मैंने वो वीडियो आपको डाला था। क्या शाम थी वो। इंदौर का आज भी वो जो आप पत्थर पे लिखा है, ब्लैक बोर्ड पे लिखा हुआ, आज तक नहीं मिटा। उसके बाद शायद 100-200 शो हो चुके हैं, लेकिन वो जो लिखा था आपने आज भी मिट नहीं पा रहा है। आपको नमन करते हुए एक दो गीत आप। किसी के मनाने में हाँ, लहज़त पाई, किसी के मनाने में लज़्ज़त वो पाई, कि फिर रूठ जाने को जी चाहता है, कि फिर रूठ जाने को जी चाहता है, मेरा रूठ जाने को जी चाहता है, दिल जा लुटाने को जी चाहता है, दिल जा लुटाने को जी चाहता है, जी चाहता। मेरे गा करे गरे रे मा गा मा नी रे करे गरे गरे रे गा गा मा मा धा नी सा सा नी नी धा धा पा पा धा रे रे सा नी धा पा मा धा रे नी रे धा मा धा रे सा नी रे गा। मुलाकात का कोई पैगाम दे दे के छुप छुप के आने को जी चाहता है, और आके न जाने को जी चाहता है, और आके न जाने को जी चाहता है, जी चाहता है। निगाहें मिलाने को जी चाहता है, निगाहें मिलाने को जी चाहता है। क्या बात है, क्या बात है। आखिरी आखिरी अल्फाज आपके लिए पेश कर रहा हूं कि जिस तरह से आपने पूरा शो किया, देख जिंद से परे रंगे चमन, देख जिंद से परे रंगे चमन, जो से बाहर रक्स करना है तो फिर पांव की जंजीर ना दे। सचमुच आपने एक जंगल से निकल के जो आज बाहर दिखाई है हमें, घरों में बैठकर जो हमें आपने आज सचमुच जो दिखाया है, मैं पूरे इंदौर से आपको नमन करता हूं, और पूरे हिंदुस्तान से नमन करता हूं, क्योंकि मेरे फैन फॉलोअर्स 5000 आपके और 5000 आपके भी हैं, 5000 मेरे भी हैं। वो सब देख रहे होंगे, सचमुच कह रहे होंगे कि मां शारदे ने जो आशीर्वाद दिया है, आप हमेशा स्वस्थ रहें, खुश रहें, और आने वाले हिंदुस्तान के एक सरताज गीत जितने भी हों वो उसमें आपका नाम लिखा हो। आपने एक बार कहा था कि मुझे एहसास तब हुआ कि मेरे गीत सिर्फ मेरे होंगे जो लोग गाया करेंगे। ये एहसास मुझे जब पहला गीत मैंने गाया था। मैं चाहता हूं कि ये श्रृंखला चलती रहे, और हमारे बीच में संजीवनी जी, एक लालच है मेरा कि इंदौर में आए तो एंकरिंग फिर से मैं करूं आपकी, और आपको अपने शब्दों से नवाजूं। यही कहते हुए आपको दिल से शुक्रिया कहता हूं कि इतनी बड़ी फनकारा आज फेसबुक पर आकर पूरे हिंदुस्तान को, पूरे इंदौर को, पूरे मध्य प्रदेश को महका के गई है। दिल से शुक्रिया कहता हूं, और उस माँ को नमन करता हूं जिस माँ ने आपको शुरुआत में पहली लाइन बताई होगी, उनको नमन करता हूं। यही कहते हुए आज संजीवनी जी, आप कुछ हमारे दर्शकों के लिए कुछ कह दीजिए, 2 शब्द। I think Indore is the best. I love you all. Thank you so much. और आपने जो शेर बोले मुझे बहुत पसंद आए सभी, तो थैंक यू और शुक्रिया। थैंक यू, थैंक बस सब लोग मिलके एकदम दिल से, हृदय से, ईश्वर से
प्रार्थना कीजिए, दुआ कीजिए कि जीवन का जो स्पिरिट है वो सर्वाइव हो जाए और पृथ्वी पर से ये जो अम, एक साया है कोरोना का, वो जल्दी से दूर हो जाए। एक आखिरी शब्द दे रहा हूं कि आज मुझे इतनी प्यारी बहन मिली है, उसको मैं दिल से नमन करता हूं और सचमुच उस बहन के लिए खजराना से दुआ मांगता हूं कि वो बेहतरीन मुकाम पर हो, दोबारा से परफॉर्म करे, फिल्मों में गाए, दोबारा से वही सब हिंदुस्तान में छा जाने की एक तमन्ना उसकी पूरी हो। धन्यवाद देता हूं कि आपने इस भाई को इस मौका दिया। थैंक यू, धन्यवाद। दोस्तों, ये महफिल आपकी कैफियत की सातवें पायदान से चढ़ रही है और रविवार को हम फिर मिलेंगे इस छोटे से अदने से कलाकार के साथ। उस दिन हिंदुस्तान का एक और बहुत बेहतरीन कलाकार आपके साथ आने, आपके बेटे जो कि जिन्होंने पूरे हिंदुस्तान में अदाकारी के अपने झंडे गाड़े थे और पूरे हिंदुस्तान में उनको टाइगर के नाम से जाना जाता था। शायद उस वक्त की पिक्चरें सिर्फ अजीज साहब की हुआ करती थी। याद है आपको मोना और डार्लिंग, वो शब्द। उनके पुत्र शहजाद भाई हमारे बीच में होंगे, लेकिन वक्त रहेगा ठीक 9 बजे। मैं आपका इंतजार करूंगा। सतीश पांडे आपके घर तक आएगा फेसबुक के द्वारा। आपके इंतजार की घड़ियां यहीं खत्म नहीं होंगी, क्योंकि ये जो कैफियत का सिलसिला है चलता ही रहेगा। संजय भाई, संजय लावरे जी, संजय रेहाना जी, आप सचमुच, ऋषि भाई और इतना भूपेंद्र भाई, गुड्डू भाई, जितना प्यार दिया है आपने, अनीता जी, अनीता दीदी, आप लोगों का स्नेह मुझे यहाँ तक लाया है। ये तो शुरुआत है, अभी अंजाम कहाँ तक जाएगा न जाने। कितने बेहतरीन फनकार हमारे बीच में होंगे जो इंतजार कर रहे हैं। पिंटू भैया, आपने जो प्यार दिया है उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आशुतोष जी, आशीष जी, सभी को थैंक यू बोलता हूँ। मनोज भाई, और यही कहूँगा कि इस जगह पर आप दोबारा से मिलेंगे। संडे को हम लोग फिर मुलाकात करेंगे, संडे की शाम को 9 बजे। लेकिन क्योंकि उस दिन जो फनकार है, कलाकार है, उसका पूरा वर्ल्ड में एक बड़ा नाम है और वो कहते हैं कि विदेशों में भी चाहता हूं कि मेरे शो को देखें, तो शहजाद भाई हमारे साथ होंगे जो कि अजीज साहब के बेटे हैं। आपको मैं फिर मिलना चाहूंगा ठीक 9 बजे कैफियत की महफिल नंबर 8 में। धन्यवाद। सतीश पांडे आपसे विदा चाहता है। थैंक यू।